ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। मंगल प्रदान करने वाली भगवती नर्मदा के सानिध्य में आज हनुमान जी की कथा का 9वां दिवस है। हनुमान जयंती से प्रारंभ हुई कथा अनेक सुंदर सुंदर चरित्र हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आज 9वां दिवस है। आज 108 छंद संपूर्ण हो जाएंगे जो हनुमान जी महाराज के चरणों में हमने समर्पित किए, उनका चित्र गाया है। तो सुनिए आज ऐसे मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की कथा। आगे क्या होता है सुनिए। बचन ले लिया बजरंगी ने देना कभी न उसको त्रास। हाँ भाई, ये प्रसंग को जरा जोड़ दें अपन। कल से 8वें जो दिन था ना, 8वें दिन हमने बताया था कि बजरंगी को पूंछ में लपेट करके घसीटा हनुमान जी ने, और उसके बाद में उसको कान पकड़ाए कि सुन ले, कान पकड़ ले। आज के बाद से वचन ले लिया उससे, शनि से, कि जो मेरे शरण में आ जाए उसके तरफ तू भूल से देखना भी नहीं। मन क्रम वचन शरण में मेरी जिसको हो मेरा विश्वास। और मिला कहीं तब शनि को त्राण जय बजरंगी। तब जा करके हनुमान जी ने छोड़ा शनि को, और नहीं तो मार मार करके उसकी हालत खराब कर दी थी। अब आगे की कथा सुनो। अब भैया लीला का संवरण आ गया। भगवान राम जो है अपने धाम को जा रहे थे। 14,000 वर्ष उन्होंने, नहीं 10,000 वर्ष भगवान राम ने राज्य किया था अवधपुरी में। और 10,000 साल के बाद में जब अपनी लीला का संवरण करने लगे, जाने लगे, तो समय हनुमान जी भी कहने लगे महाराज मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब भगवान ने कहा कि हनुमान देखो मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम यहीं रहो, क्योंकि तुमको अजर अमर होने का वरदान प्राप्त हो गया है। तुम यहाँ पर राम भक्ति का मेरा प्रचार करो, यहाँ कर भक्ति की स्थापना करो। तुम यहाँ पर कलयुग में भी, हर युग में तुम यहीं पर धरती पर ही रहोगे। लीला का संवरण समय था, कहा राम ने प्रिय हनुमान, हम साकेत धाम जाते हैं, यहीं रहो तुम ज्ञान निधान। अरे हे हनुमत, तुम भाई यहीं रहो, हम तो साकेत जा रहे हैं, भक्ति प्रचार करो। मतिमान जय बजरंगी जय हनुमान, जहाँ जहाँ हो कथा कीर्तन रहना वहाँ उपस्थित तात। क्या कहा भाई? और भगवान राम जी क्या समझा रहे हैं हनुमान जी को? देखो जहाँ राम कथा हो, जहाँ पर सत्संग हो, वहाँ पर तुमको रहना है, वहाँ पर तुम उपस्थित रहना। और जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक खिले कीर्ति जल जात। और जब तक मेरी कथा रहेगी, जब तक मेरा नाम रहेगा, तब तक हनुमान तुम्हारा भी नाम साथ साथ में चलता रहेगा। तब तक जीवन का वरदान। भैया देखो राम कथा तो अमर है, ऐसे हनुमान जी महाराज की कथा भी अमर रहेगी, ऐसा वरदान स्वयं इधर तो हनुमान जी को सीता जी ने दिया, और साथ साथ में आज राम जी भी दे रहे हैं। और देखो भैया हनुमान जी के एक विशेषता क्या है, सुनो आप। सुंदरकांड का पाठ क्यों होता है भाई? है क्योंकि उसमें राम जी की कथा है, तो इसलिए हनुमान जी का एक विशेषता है, एक स्वभाव क्या है कि अधिक स्वयं की रात में कथा से देते राम कथा को मान। हनुमान जी महाराज अपनी कथा, आत्मकथा से ज्यादा राम जी की कथा को सम्मान देते हैं। तो भैया इसलिए हम भी आपको अब जो है कल से बाल रामायण सुनाएंगे। हमने बच्चों के लिए विशेष रूप से रखा है, वैसे सबके लिए उपयोगी है वो, और बाल रामायण इसलिए नाम रखा है कि संक्षेप में कथा सुनाई हमने, तो इसलिए उसका नाम बाल रामायण रखा। तो हम, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अब हम आप अभी तक हनुमान जी की कथा गा रहे थे, कल से हम आपको राम जी की कथा सुनाएंगे। 10वें दिन से समझ लीजिए आप बाल रामायण शुरू करेंगे, उसमें राम जी की कथा सुनेंगे। हनुमान जी महाराज से भी हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप भी ये कथा सुनिए। आप पूर्ण रूप से भैया हनुमान जी को कथा सुनाएंगे और आप भी उसका लाभ ले सकें, इसलिए हम इस पर यूट्यूब चैनल पे भी इसका प्रसारण करेंगे। तो अब सुनिए आगे क्या है
कि अधिक स्वयं की आत्मिक कथा से देते राम कथा को मान। हनुमत को प्रसन्न करना हो राम कथा का हो निज गान, राम कथा का हो नित गान। रोज भगवान की कथा का गुणगान करिए, रामायण का पाठ करिए, हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों क्या हो जाएंगे? राम कथा रसिया हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। तुलसी रामदास भक्तों ने दर्शन किए कथा। और अभी भैया कलयुग में तो हनुमान जी साक्षात विराजमान है। और इसके प्रमाण के रूप में आप जानना चाहें तो सुनिए। आप और तुलसीदास जी को आप सभी जानते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। ये रघुवीर कहाँ से आ गए? अरे हनुमान जी की कृपा से आए भैया। हनुमान जी ने तो रास्ता बताया था कि इस प्रकार से आप जाओगे, तो हनुमान जी ने की बताए हुए रास्ते से ही तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए थे। अब केवल तुलसीदास जी को नहीं, एक और भक्त हो गए भैया। कहाँ? महाराष्ट्र में समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु, इनको भी भगवान साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तुलसी रामदास भक्तों ने दर्शन दिए, कथा विख्यात और विद्यमान है यहीं आज भी। रुद्रावतार अंजनी जात, आज भी अंजनी कुमार हनुमान जी साक्षात यहाँ पर विद्यमान है। भक्तों का करते कल्याण, जय बजरंगी जय हनुमान। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है, आज भी साक्षात होकर के रह करके भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। और ये कथाएं कहाँ कहाँ से ली गई है हमने, और सुनिए इनकी विशेष रूप से हनुमान जी की कथा। एक उपनिषद है भैया, उपनिषद ही है, वैसे 108 उपनिषद है प्रमुख रूप से। तो एक ऐसा उपनिषद है जिसमें हनुमान जी की, राम जी की बड़ी प्रसिद्ध कथाएं। राम रहस्य उपनिषद एवं भक्ति को उपनिषद अन्य पुराण, मुक्त कट से राम भक्त हनुमत का गाते हैं गुणगान। रामायण प्रत्यक्ष प्रमाण, जय बजरंगी। और कहीं दूर क्यों जा रहे हो भाई? अरे रामायण देख लीजिए। रामायण में जहाँ ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहाँ जब भी राम जी को संकट आया है, हनुमान जी सामने खड़े दिखाई देते हैं। और भैया भक्तजनों में जो राम जी के भक्त हैं वो बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या? भक्त जनों में सदा सदा ही रहता आया यह विश्वास, बड़े राम है किंतु राम से भी बढ़कर है उनका दास। सभी लोग कहते हैं भैया, राम जी स्वयं कहते हैं कि वे मुझसे मेरा भक्त बड़ा है। तो हनुमान जी महाराज की सेवा करने से राम जी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए करिए जय गान, जय बजरंगी जय हनुमान। और अब भैया मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हनुमान जी महाराज की अपन लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज 9वां दिवस है। आज 9वें दिवस में 108वां छंद, 108 छंद में 2, 3, 4 छंद शेष रह गए। उनमें हम हनुमान जी महाराज को स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस प्रकार से आपने अन्य भक्तों के, बड़े बड़े भक्तों के संकटों को दूर किया है, हमारे आप संकट मोचन है, हमारे भी संकट दूर करिए। जीवन हेतु सजीवन हो तुम, शक्तिहीन हित शक्ति महान, बल बुद्धि विद्या प्रदान कर हरिये जन के कष्ट महान, कृपा दृष्टि करिए जन जान, जय बजरंगी जय हनुमान। जयति प्रभंजन पुत्र जयति जय राम दूत अतुलित बलधाम, जयति केसरी अंजनी नंदन, जयति जगत वंदन सुखधाम, रुद्रावतार जयति भगवान, जय बजरंगी जय हनुमान। और हनुमान जी क्या है? गिरिधर ब्रह्मचर्य व्रत धर रघुवर अनुचर प्रिय भक्त प्रधान, जय हनुमान जय हनुमान संत हित कर, संतत रत राम नाम गुणवान, प्रभु चरणार बिंदु में ध्यान, जय बजरंगी जय हनुमान। और अंतिम छंद 108वां छंद राम हनुमान जी का हनुमत काव्य चरित का 108वां छंद सुनिए। शक्ति स्रोत बलधाम, ये सारी शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? हमको जो आज आप बोलने का आज इतना अवसर प्राप्त हो गया है, इतनी कृपा हो गई हनुमान जी महाराज की कि हम भी आपके सामने टूटी फूटे शब्दों में हनुमान जी का गुणगान कर सके हैं। तो कैसे हनुमान जी? शक्ति धाम, शक्ति स्रोत बल धाम, पवन सुत ज्ञान बुद्धि बल में बेजोड़, हरो देश का क्लेश ज्ञान दो, बल दो कहें गुरु कर जोड़,
शक्ति स्रोत बल धाम पवन सुत ज्ञान बुद्धि बल में बेजोड़। हरो देश का क्लेश ज्ञान दो बल दो गुरु कहें कर जोड़। राम भक्ति का दो वरदान जय बजरंगी जय हनुमान। राम भक्ति का दो वरदान। और अंतिम श्रुति फल जिसे कहते हैं कि भाई जो भी आपने ग्रंथ लिखा है उसका फल क्या है, तो उसका फल उनकी प्रेरणा से हमने लिखा वो सुनिए। शुद्ध भाव से पूजन करके हो हनुमत शताशतक पाठ। मनोकामना पूरी होगी नियमित करें 108। नियमित रूप से नियम से जो इसका 108 छंदों का 108 बार पाठ करेगा, ऐसे हनुमान जी ने भाई हमको प्रेरणा दी है। इसे हम ऐसा लिख सके कि क्या होगा कि शुद्ध भाव से इसको शताष्टक कहा गया। शताष्टक यानी 108, और संस्कृत में शताष्टक यानी होता है 108। तो ये 108 का जो पाठ करेगा तो शुद्ध भाव से पूजन करके हो हनुमत शताष्टक पाठ। मनोकामना पूरी होगी नियमित करें 108। गिरिमोहन गुरु हो कल्याण जय बजरंगी जय हनुमान। गिरिमोहन गुरु हो कल्याण जय बजरंगी जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। कल आपको हनुमान जी महाराज की आरती सुनाएंगे, और आरती सुनाने के बाद उनकी आरती करते हुए और बाद रामायण का शुभारंभ करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर से जोर से आप लोग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।